मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। अब देखें अपने आप को, यहाँ जहाँ हम तिलक लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो यहाँ एक चमकता हुआ सितारा है। इस दृश्य को देखिए अभी। शक्ति जो सोचती है, महसूस करती है, बोलती है इस मुख द्वारा, वो शक्ति। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। मैं आत्मा सारा दिन में क्या करती हूँ? मैं आत्मा सोचती जाती हूँ, सोचती जाती हूँ, सोचती, मैं बहुत सारे संकल्प क्रिएट करती हूँ। विज्ञान कहता है एक दिन के अंदर हम 70-75 हजार थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, 70 to 75,000 थॉट्स। ये सारे संकल्प यहाँ से होते हैं। अब इन संकल्पों का प्रभाव चेक करते हैं, फिर हमें अपनी शक्ति और अपनी जिम्मेवारी समझ में आ जाएगी। यहाँ से हर संकल्प अर्थात हर सोच, इवन अगर मैंने सिर्फ एक सोच क्रिएट की, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी सोच है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, आज ऐसा हो गया, आज इनको भी ऐसा हो गया, ये मेरी सोच है। ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये सोच यहाँ क्रिएट की, उसका प्रभाव किधर किधर पड़ने वाला है ये चेक करते हैं। सबसे पहली चीज, मेरी हर सोच का प्रभाव मेरी भावनाओं पर पड़ता है, जिसको हम कहते हैं फीलिंग। फीलिंग, हम महसूस कैसा कर रहे हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मतलब हम अच्छा फील नहीं कर रहे, या आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये फीलिंग है, हमारी महसूस करने की शक्ति। वो महसूस हम कैसा कर रहे हैं वो हमारी सोच से डिसाइड होता है। तो हमारी सोच का सबसे पहला असर हमारी फीलिंग, महसूस, हम भावनाएं कैसी होती हैं उस पर पड़ता है। पहला, ये लिख कर रख लीजिएगा, मेरी हर सोच का असर मेरी फीलिंग पर पड़ता है। यहाँ फीलिंग के आधार से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनता है। मानसिक स्वास्थ्य, हम सबको पता है पिछले साल के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक ये काफी बढ़ गए थे। ये क्यों बढ़े? बहुत ज्यादा उस तरह से चिंता वाली सोच क्रिएट करने से। सोच से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनता है। अब दूसरा, हम सोचते हैं वो एनर्जी है। अब इस दृश्य को देखना, ये एनर्जी यहाँ से मेरे शरीर के अंग अंग को पहुंचती है। बिल्कुल, ये शक्ति यहाँ से मेरे शरीर के अंग अंग को पहुंचती है। तो जैसा हम सोचते हैं ना, वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर निर्माण होती है। इसीलिए जब हमें तनाव होता है, चिंता होती है, तो हमारा ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है, हमारे दिल की धड़कन बदल जाती है, हमारे हाथों में पसीना आ जाता है, हमारा मुंह सूख जाता है। अगर थोड़ी देर के लिए हम वैसा सोचते हैं, अगर हम ज्यादा समय वैसा सोचते हैं, तो धीरे 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 शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियों का निर्माण होने लगता है। क्योंकि यहाँ की एनर्जी, यहाँ की शक्ति अगर थोड़ी सी नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो वो दर्द वाली शक्ति मेरे शरीर को पहुंच रही है, एंड फिर वो मेरे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट कर देगी। तो फिर किसी को कुछ तो किसी को कुछ बीमारी के रूप में उसका निर्माण हो जाता है। तो हमारी सोच से हमारे शरीर का स्वास्थ्य बनता है। दूसरा प्रभाव हमारी हर सोच का। तीसरा, हमारी हर सोच लोगों तक पहुंचती है। आप जिसके बारे में अभी सोचेंगे उस तक आपकी सोच पहुंच जाती है। हर एक यथाशक्ति इस समय मेहनत कर रहा है। हर एक का तरीका अलग अलग हो सकता है। कभी कोई चीज हमें सही लग सकती है, कभी कोई चीज हमें लगती है इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हमारी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन राय को देने का भी एक तरीका होता है। राय भी देनी चाहिए एक पॉजिटिव तरीके से। क्या हमें लगता है ये वो समय है जो हमें समाज में नेगेटिविटी क्रिएट करने की जरूरत है? क्या वही चीज को हमें निंदा करके, गुस्सा करके, चिल्ला कर बोलने से क्या वो चीज का समाधान हो जाएगा? बहुत नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट हो जाती है। बोलना है, हमें उस चीज के लिए खड़े होना है, जो सही है वो हमें करवाना है, लेकिन वही चीज को करने का एक तरीका होता है। जितना हम नेगेटिव संकल्प और नेगेटिव शब्दों का उपयोग करेंगे, हमारी हर सोच
उन तक पहुंच रही है और वो उनके भी मन पर असर डाल रही है, और वो लोग हैं जो इस समस्या का सामने आकर समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं यथाशक्ति अपने अपने तरीके से। तो हमें ध्यान रखना है कि मेरी हर सोच लोगों तक पहुंचती है। हमारे रिश्ते इस आधार से बनते हैं। कभी भी आप बैठकर किसी के लिए सोच लीजिए, अभी करके देख लीजिए, आप अभी करके देखिए, बैठिए, एक थॉट क्रिएट करिए किसी के लिए भी, परिवार में किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए एक थॉट क्रिएट कीजिए। कुछ बोलिए नहीं, यहाँ से मैसेज नहीं कीजिए, सिर्फ एक संकल्प कीजिए, वो थॉट उन तक पहुंच जाएगी। इसीलिए कभी कभी होता है ना कि हम किसी को फोन करने का सोचते हैं और उनका ही फोन हमें आ जाता है, और हम कहते हैं आपको कैसे पता, हम आपको फोन करने के लिए बैठ कर रहे थे, तो कहते मुझे नहीं पता, मुझे तो आपकी याद आ गई तो मैंने इसलिए फोन किया। ये एकदम दोनों लोग इकट्ठे कैसे फोन कर सकते हैं एक दूसरे को? क्योंकि फोन उठाकर करने से पहले हमने यहाँ उनको याद किया था। ऐसे थोड़ी हम ऐसे ही फोन उठाते हैं, हम पहले सोचते हैं फिर फोन उठाते हैं। तो जैसे ही हमने सोचा ना, तो वो सोच उन तक पहुंच गई, और अगर उनका मन शांत था तो वो सोच को कैच कर लेते हैं, और फिर उन्होंने भी हमें याद किया और फोन उठा लिया। लेकिन ये कभी कभी नहीं होता, ये सारा दिन हो रहा है। हमारी सारी सोच लोगों तक पहुंचती है, तो हमारे रिश्ते हमारी सोच के आधार से बनते हैं। चौथा, हमारी हर सोच वातावरण में फैल रही है। वातावरण में फैल रही है। जो हवा इस समय हम ले रहे हैं, उस हवा में हमारी सोच के वाइब्रेशन है, सारे फैले हुए हैं चारों तरफ। अगर हम इस समय अपने घर की ऊर्जा को चेक करें, अब अपने घर को देख लीजिए। हाँ, सपोज आपके घर में 4 लोग रहते हैं। आपके घर की एनर्जी अगर किसी ने चेक करनी हो कि आपके घर की ऊर्जा कैसी है, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो हम देखते हैं ना, उनका घर कैसा है, फर्नीचर कैसा है, पर्दे कैसे हैं, चीजें कैसी पड़ी हैं, ये तो दिखने वाली चीजें हैं। लेकिन जब हम किसी के घर में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमें लगता है इनके घर में बड़ी शांति है, बहुत सुकून, बहुत अच्छा लग रहा है इनके घर आके। और किसी किसी के घर में जाके लगता है थोड़ा सा बहुत टेंशन है इस घर के अंदर, कुछ तो यहाँ पर ठीक नहीं है, टेंशन बहुत है इस घर के अंदर। तो हर एक घर की अलग अलग ऊर्जा होती है। तो घर की ऊर्जा किस आधार से बनती है? उस घर में रहने वाले लोगों के मन की स्थिति से। तो अगर आपके घर में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के मन को ऐसे देखो, वो 4 लोगों के मन में जिस तरह की सोच चलती है ना, वो आपके घर की ऊर्जा है। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं, कभी कभी हम एयर फ्रेशनर ऐसे छिड़क देते हैं, हम कहते घर की ऊर्जा ठीक होनी चाहिए, लेकिन घर की ऊर्जा यहाँ से बनती है, यहाँ से। इसी तरह इस समय हमारे शहर की ऊर्जा क्या है, अब चेक करें। शहर में जितने लोग इकट्ठे रहते हैं ना, उनकी ऊर्जा से शहर की ऊर्जा बनती है। देश के 130 करोड़ लोगों से देश की ऊर्जा बनती है। तो जो हमारा मन है, वो सिर्फ हमारा मन नहीं रहता, अंदर नहीं रहता, वो वातावरण में फैलती है उसकी ऊर्जा, और वहां की ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। कितना कुछ हो जाता है सिर्फ मेरे सोचने के तरीके से। 4 चीजें हैं, ये हमेशा याद रखनी है। मेरी सोच से मेरी भावनाएं बनती हैं, मतलब मेरा मानसिक स्वास्थ्य बनता है मेरी सोच से। दूसरा, मेरी सोच मेरे शरीर को पहुंचती है, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य भी मेरी सोच से बनता है। तीसरा, मेरी सोच लोगों तक पहुंचती है, लोगों के मन पर प्रभाव पड़ता है। चौथा, मेरी सोच वातावरण में फैल जाती है, मेरे घर की, मेरे शहर की, मेरे देश की ऊर्जा मेरी सोच से बनती है।